अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती। ए बनी इसराईल, इसराईल नाम है याकूब अलैहिस्सलाम का। तो उनकी औलाद, उनके पहले नबी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे और आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम। ए बनी इसराईल, याद करो मेरी नेमत को जो मैंने इनाम की तुम पर। ये बहुत सारी नेमतें हैं तो सारी ज़िक्र कर दी गई हैं। और सबसे बड़ी नेमत वन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम, और बेशक मैंने तुमको फजीलत दी थी तमाम जहानों पर। मैंने तुमको फजीलत मैंने ही दी थी, ये सबसे बड़ी फजीलत थी। वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से जब ला तजज़ी, कोई काम नहीं आएगी, नफ्सुन अन नफ्सिन, कोई जान किसी जान से, शैयन, कुछ भी, वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, और ना कबूल की जाएगी उससे कोई सिफारिश, वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और ना लिया जाएगा उससे कोई बदला, न कोई फ़िदिया, वला हुम युनसरुन, और ना उनकी मदद की जाएगी। ये वो बनी इसराइल हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह उनको हुक्म दे रहा है, अल्लाह के नबी, अपने नबी के ज़रिए, कि उस दिन से डरो जिस दिन ये होगा, और मैंने तुमको फजीलत बख्शी थी तमाम जहानों पर। लेकिन अब फजीलत क्या है? मुसलमानों की है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, सबसे बेहतरीन उम्मत अब उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद वालों का, फिर उसके बाद वालों का, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और ताबईन। तो गोया कि पहले उनकी फजीलत थी और उनसे वादा किया था कि तुम मेरे अहकामात को मानोगे। लेकिन अब वो उनका ख्याल था कि हमें हमारे उलमा, हमारे दरवेश, हमारे जो बड़े बड़े शयूख हैं, हमें बचा, अल्लाह फरमाया नहीं बचा सकते। वो उनका ख्याल था कि बचा लेंगे क़यामत को, या जन्नत में हमें भेज देंगे, हमें साथ ले जाएंगे। अल्लाह फरमाता है तुमको कोई भी नहीं बचा सकता। उस दिन से डरो जब कोई काम नहीं आएगा, किसी काम के काम नहीं आएगा। आजकल भी मुसलमान लोग समझते हैं कि हमारे पीर फ़कीर, हमारे इमाम हमें बचा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह ताला जिससे कहेंगे कि तुम सिफारिश कर लो, तुम सिफारिश कर लो, बस वही बंदा सिफारिश कर सकेगा। अल्लाह फरमाता है माता नफ़ाउहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन, सिफारिश करने वालों की सिफारिश इनको फ़ायदा नहीं देगी, बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगी, ना उनकी मदद की जाएगी। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, और याद करो जब हमने नजात दी तुमको आले फ़िरऔन से, कौम फ़िरऔन से तुमको नजात दी। ये ऐ यहूदियों, अल्लाह के नबी के जो पास मदीने में रहते थे, याद करो तुम्हारे बड़ों को हमने बचाया था। यसुमूनकुम, वो तुमको देते थे या खाते थे, सूअल अज़ाब, बुरा अज़ाब, युज़ब्बिहूना, वो बुरी तरह ज़िबा करते थे, अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को। इसमें एक तो मशहूर बात है ना, जो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं हकीकत से, कि किसी ने कहा, नजूमियों ने कहा, या ख़ुद फ़िरऔन को ख्वाब आया कि एक बच्चा पैदा हुआ बनी इसराइल का, वो तुम्हारी खुदाई का दुश्मन है, तुम्हारी खुदाई पर कब्ज़ा कर रहा है, तुम्हारे मुल्क पर कब्ज़ा कर रहा है। ये इसकी कोई इतनी हकीकत नहीं है। सही बात यह है कि उनके कुछ लोगों ने कहा कि देखें ये बनी इसराइल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अगर इनकी आबादी बढ़ गई तो ख़तरा है कि ये हमारे मुल्क पर कब्ज़ा कर लेंगे, आबादी जब इनकी बढ़ जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा फिर ऐसे किया करो, एक साल इनको कत्ल कर दिया करो और एक साल इनको, इनके बच्चों को छोड़ दिया करो। लेकिन फिर जब ऐसा हुआ तो फिर उसके वज़ीर और साथियों ने कहा कि ये तो अब ऐसा हो रहा है कि ये कम है, और अगर ऐसा करते रहे, बच्चे इनके मारते रहे, बच्चों को मार दिया करो, बच्चियों को छोड़ दिया करो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो रहा है कि हम कितने कत्ल कर चुके हैं, अब ऐसा हो रहा है इनके बूढ़े भी मार रहे हैं, बच्चे भी नहीं पैदा हो रहे हैं, हम उनको कत्ल कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि फिर जो काम ये करते हैं, हमारी मजदूरी का, हमारी ग़ुलामी करते हैं, हमारे ये घरों के काम करते हैं, हमारी फसलों में काम करते हैं, तो अगर ये ख़त्म हो गए तो हमें फिर ख़ुद काम करना पड़ा करेगा। तो ऐसा नहीं सही, ऐसा करते हैं एक साल मार दिया करें, एक साल छोड़ दिया करें। फिर उन्होंने कहा चले ठीक है, ये काम सही है कि एक साल छोड़ दो, एक साल मार दो। तो जिस साल इन्होंने छोड़ने थे उस साल हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस साल इन्होंने मारने थे उस साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो ये वो इसमें ज़िक्र है। वो ज़िबा करते थे तुम्हारे बेटों को, और वो छोड़ते थे तुम्हारी बेटियों को या औरतों को। अफ़ी ज़ालिकुम, और इसमें बला उन आजमाइश थी, मेरे रब की, तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीमन, बहुत बड़ी, यानी तुम्हारे बड़े जो थे उनमें भी ये आजमाइश थी कि बच्चों को कत्ल कर देना और छोड़ देना तुम्हारे बड़ों के लिए बड़ी आजमाइश का बाइस थी। या इसका माना ये भी बड़ी आजमाइश है कि अल्लाह ताला ने तुमको बचा लिया। यानी खुशी भी आजमाइश होती है और गमी भी आजमाइश होती है। खुशी में अल्लाह चेक करता है कि कौन कौन अच्छे अमल करता है, और मुश्किल में चेक करता है कौन सब्र करता है। तो ये आजमाइश है, ये दोनों तरह की है। खुशी वाले भी तुमको बचा लिया, समुंदर पार करवा दिया, तुम बच गए। अब तुम्हारी ये आजमाइश है कि तुम अब कैसे अमल करते हो।
वहीद फ़रकना, और याद कर जब हमने फाड़ा तुम्हारे पास समुंदर को, हमने समुंदर को फाड़ दिया। अब ये आजमाइश थी ना, इस पर ये पूरे नहीं उतरे, इनको खुशी हुई, वहाँ से ये यानी बच कर आ गए फ़िरौन से। तो यहाँ आकर ये भी सारे बच कर आ गए, साथ फ़िरौन की कौम के कुछ लड़के भी, वो भी उन्होंने कलमा पढ़ा था, वो भी साथ आ गए। अब इस तरफ आकर इन बनी इसराइल वालों ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी, शिरक करना शुरू कर दिया। ये आजमाइश पर पूरे उतरे, ये इम्तिहान में फ़ेल हो गए। जब हमने फाड़ दिया तुम्हारे पास समुंदर को, फ़ान जईना को, हमने तुमको निजात दे दी। वह आग रखना, और हमने गर्क कर दिया आला फ़िरौन को, वह तुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। वहीद वादना, और याद करो जब वादा लिया हमने, मुआहदा किया मूसा अलैहिस्सलाम से, अरबईना लैलतन 40 रातों का। अल्लाह ने फिर फरमाया यहाँ सहराए सीने में तुम इस तरफ आ गए हो, दरिया समुंदर के पार आ गए हो, तो अब हम तुम यहाँ ठहरो। और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा 70 बंदे लेकर पहाड़ के ऊपर आओ, तो मैंने तुमको अपनी किताब देनी है। जब वो वहाँ चले गए, सुम्मा तख़ज़्तुमुल इजला, फिर तुमने बना लिया बछड़ा, मिन बाद ही, इसके बाद, और तुमने फिर पिछले से बछड़ा बना लिया। तुमने फिर वो इम्तिहान पर तुम पूरे नहीं उतरे। वह तुम ज़ालिमुन, और तुम ज़ालिम बन गए। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिका, फिर हमने माफ़ कर दिया तुमको इसके बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। ये जो माफ़ी है ना, ये आगे 7 आयत आ रही है। अल्लाह ने कहा सबको कत्ल कर दो, अपने आप को। जब उन्होंने कत्ल कर दिया एक दूसरे को, तो फिर दोबारा इनको माफ़ी मिल गई, फिर इनको ज़िंदा कर दिया गया। पहले ये मूसा अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करते थे, फरमानों पर अमल करते थे, यहाँ जैसे ना सूफ़ी इब्राहीम मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े, तो उन पर अमल करते थे। बाद में इनको किताब दी गई, तौरात दे दी गई। वइज़ आतईना, और जब हमने, और याद करो जब हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वल फुरकाना, और हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़, यानी इससे मुराद किताब ही है। बाज़ दफ़ा ये जो वाव है ना, ये है तफसीर के लिए, वाव तफसीरिया इसको कहते हैं, कि ये पिछले लफ्ज़ की आगे वजाहत है और तफसीर है। और वैसे फ़ुरकान का माना मौजे भी हो सकता है, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। वइज़ क़ाल मूसा, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लिकौम, अपनी कौम से, ऊपर 70 बंदों ने कहा हम नहीं आप पर ईमान लाएंगे आपकी बातों पर, जब तक हम अल्लाह को ना देख लें। तो उन पर वहाँ अज़ाब आ गया। तो ये लोग भी सारे शिरक करते हुए, सारे इन पर भी फिर अज़ाब आया सारे। बल्कि अज़ाब किया, अल्लाह ने कहा तुम अपने को कत्ल करो सारे, यही तुम पर तुम्हारी ये सज़ा है। वो ऊपर वाले 70 बंदे मर गए, और ये बंदे सारे के सारे इन्होंने आपस में दूसरे को कत्ल कर दिया। फिर जब दोबारा इनको नई ज़िंदगी बख्शी, ताकि ये लोग अब ये नेक हिदायत याफ्ता नेक बन जाएँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, ऐ मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम, शक तुमने जुल्म किया अपनी जानों पर, अनफुसक, अपनी जानों पर, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, तुम्हारा बछड़ा पकड़ने के सबब से तुमने अपने आप पर जुल्म किया। फतूबू इला बारीकुम, बस तौबा करो अपने पैदा करने वाले की तरफ। फ़क़्तुलू, तो कत्ल करो, अनफुसक, अपनी जानों को, या अपने आप को कत्ल करो। तो रात का अंधेरा छा गया, अंधेरा ही हो गया, हर तरफ लोगों ने छुरियाँ पकड़ ली तेज़, और कत्ल कर दिए गए। शायद ये करीबन 70,000 लोग कत्ल हुए। तो यहाँ 70,000 लोग कत्ल हुए। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीकुम, यही तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे पैदा करने वाले के यहाँ। अल्लाह के यहाँ यही बेहतर है कि कत्ल कर दो अपने आप को। फताबा अलैकुम, बस उसने तौबा कबूल कर ली, अलैकुम, तुम पर। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है, रहम करने वाला है। वइज़ कुल्तुम या मूसा, और याद करो जब तुमने कहा या मूसा, या मूसा। ये सारा वाक़या अल्लाह ताला अपने नबी को बता रहा है, यहूदियों को बताने के लिए। या मूसा लन नुमिना, हम हरगिज़ नहीं ईमान लाएंगे तेरे लिए, हम हरगिज़ नहीं यकीन करेंगे तुम्हारा, हत्ता के नरल्लाह, हम अल्लाह को देख लें, जहरतन, सामने। फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़ा, तो पस पकड़ लिया तुमको एक चीख ने या कड़क ने, व अंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे। ये ऊपर 70 वो बंदे फौत हो गए, नीचों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया गया। जब सब हुए तो अल्लाह फरमाता है सुम्मा बासनाकुम मिन बाद मौतिकुम, फिर हमने तुमको उठाया तुम्हारे मरने के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। वज़ल्ललना, फिर शुक्र करने की बात आई, साथ एक और नेमत दे दी, वज़ल्ललना, और हमने साया किया, अलैकुम, तुम पर, अलगमामा, बादल का साया कर दिया कि तुम ठंडी जगह पर रहो बतौर नेमत। वानज़लना, और हमने उतारा, अलैकुम, तुम पर, अलमन्ना वस्सलवा, मन और सलवा तुम पर यह भी उतार दिया। अल्लाह ने फरमाया कुलू मिन तो ये बातें खाओ पाक साफ़, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुमको रिज़्क़ दिया इसमें से खाओ। वमा ज़लमूना, और नहीं उन्होंने जुल्म किया हम पर, उन्होंने ये नाशुक्री करके हम पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम, लेकिन वो अपने जानों पर ही यज़लिमून, जुल्म करते थे।
फिर साथ ही एक और हुक्म दिया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया वाइज़कुल नदखुलू, और जब हमने कहा दाखिल हो जाओ हाज़िल क़रियता, इस बस्ती में, बस्ती से मुराद यानी बैतुल मुक़द्दस, वहाँ जाओ। फ़कुलू, पस खाओ, यानी ये भी हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि उस दौर में कहा कि वाक़ई हो जाओ, वहाँ फिर दाखिल हुए, उन दाखिल हुआ होने कहा गया, लेकिन उन्होंने यहाँ भी ज़्यादती की और नाफरमानी की। फ़कुलू, पस खाओ, मिनहा, उससे, हाय सुशी, तुम जहाँ से तुम चाहो, रागादन, खुला, मज़े लेकर, जैसे मर्ज़ी खाओ। वादखुलुल बाबा, और दाखिल हो जाओ दरवाज़े में, सुज्जदन, सजदा करते हुए। तो इन्होंने यहाँ नाफरमानी की, सजदा करते दाखिल नहीं हुए, बल्कि वो अपने चूतड़ों के बाल, सुरीनों के बाल घिसड़ कर दाखिल होते थे मस्जिद के दरवाज़े में या शहर में। वादुकु, और वकूल, और कहो, हित्ततुन, बख्श दे, और ये बात कहो कि हमें बख्श दे। इन्होंने फिर कैद करना शुरू कर दिया, हब्बतुम मिन शाइरिन, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, हब्बतुम फ़ी शारतिन, यानी दाना बाली में, दाना, अल्लाह ने कहा बख्शिश मांगो, कहने लगे दाना बाली में। नग़फ़िर लकुम, हम तुमको बख्श देंगे, ख़तायाकुम, तुम्हारी गलतियाँ, खुद खताएँ, गुनाह, वसना ज़ीदुल मुहसिन, और अनकरीब हम ज़्यादा देंगे अल मुहसिन, नेकी करने वालों को। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू, बस तब्दील कर दिया इन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया था, कौलन, इस बात को, गैरल्लज़ी, उसके उल्ट, क़ीला लहुम, जो कही गई थी उनको, उनके उल्ट करके तब्दील कर दिया। फ़अंज़लना, बस हमने नाज़िल किया, अलल्लज़ीना, इन लोगों पर, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया था, रिज्ज़न, अज़ाब उतारा, मिनस समाई, आसमान से, बिमा कानू यफ़सुकून, सबब ये था, वजह ये थी कि वो गुनाह करते थे, कि वो फ़िस्क़ व फ़ुजूर करते थे, कि वो शिरक करते थे, हमने उन पर अज़ाब उतार दिया, और ये माना तब्दील करते थे और तहरीफ़ करते थे, इन पर अज़ाब उतारा गया फिर।